नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि, कन्या लगन। तो अब इस महीने क्या रहेगा, ये हम 15 मार्च से 15 अप्रैल के लिए हम आज देखेंगे कि ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि राशि में 15 पंचग्रही योग बनने जा रहा है, जो 1 अप्रैल से बनेगा। तो अभी सप्तम हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं, कन्या राशि के सप्तम हाउस यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं। वहीं बुध पहले से विराजमान है, शुक्र विराजमान है। अभी 15 तारीख से इधर सूर्य भी आपके पहुंच रहे हैं। तो और 1 अप्रैल को आपके शनि पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपका पंचग्रही योग बनेगा। पहले चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छी स्थिति लाएगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। और जब पंचग्रही योग बन जाएगा तो आपके जो दाम्पत्य जीवन में अभी तक पिछले 1.5 वर्ष से लगातार, जब से राहु का संचरण हुआ सप्तम हाउस में, तो जो दिक्कतें चल रही थी, मैरिड रहे हों अनमैरिड रहे हों, तो वो दिक्कतें अब खत्म होंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा, संयम आएगा, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, मजबूत होंगे। जो कन्फ्यूजन चल रहा था, जो समस्याएं बनी हुई थी, लगातार आपके रिश्तों में रुकावटें थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो सब खत्म होंगी और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जो अविवाहित जातक हैं, चाहे महिला हों या पुरुष हों, उनका विवाह होगा, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी विवाह के रिश्ते आएंगे और वो शादियां तय होंगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब ये आपका लव लाइफ के रिलेटेड जो भी समस्याएं बनी हुई थी, ख़त्म हो रही हैं। मैं बहुत समय से देख रहा था कि जो भी कन्या राशि के अविवाहित लोग हैं, उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी। आ रहे थे रिश्ते, लेकिन शादियां तय नहीं हो पा रही थी। तो अब वो समय आ रहा है कि अब उनकी शादी तय हो जाएगी और ये इस समस्या का समाधान अब निकल आएगा। पंचग्रही योग के बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। समाज में जो भी अभी तक आपने काम कर रहे थे ना, वैसे तो ज़्यादातर कन्या राशि वाले कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये सामाजिक कार्यों से ही जुड़े हुए होते हैं। अपना बिजनेस, अपना नौकरी करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अब वो दोस्तों समय आ रहा है ये 1 अप्रैल से कि अब आप देखेंगे कि आपको समाज में मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप थोड़ा करोगे, उसका अधिक फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले समय में कर रखा है, जो काम किए हैं उसका मान सम्मान आपको मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। और अब आप देखोगे कि आप कैरियर में नई ऊंचाइयां आप छूने वाले हो। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं उनके एग्जाम्स क्लियर होंगे। जो पढ़ाई में हैं अभी, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, बिजनेस व्यापार में हैं, उनका बहुत अधिक तरक्की होने वाली है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। अब ये योग, ये इतना शुभ योग है और आपके सप्तम हाउस में बन रहा है। तो आपके दाम्पत्य के साथ साथ आपके लिए जो शुभ कार्य हैं, जो रुकावटें हैं, वो सब खत्म होंगी। जो आपकी मानसिक और शारीरिक तनाव हो गए थे, वो भी आप देखोगे कि खत्म हो जाएगा। अच्छा, सप्तम हाउस आपका पार्टनर का हाउस होता है। चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो, चाहे बिजनेस का आपका पार्टनर हो। तो वहाँ जब पार्टनरशिप में जो दिक्कतें चल रही थी, जो पार्टनर के साथ संबंधों में गड़बड़ियाँ चल रही थी, अब वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो अब आपको आर्थिक दृष्टि से भी लाभ होंगे और आपके पारिवारिक दृष्टि से जो प्रेम संबंध है वो भी आपके सही हो जाएंगे। और आपके बुद्ध भी वहीं विराजमान है। तो अब आपकी बुद्धि जो है ना, ये बौद्धिक क्षमता एक अलग स्तर पे आपको देखने को मिलेगी कि आपकी बुद्धि इतना तीव्र गति से चलेगी कि आपको कोई भी काम करना है, फटाफट होता चला जाएगा। आपकी कल्पनाएं इतनी तीव्र हो जाएंगी कि आप घंटों का काम मिनटों में आप कर पाएंगे। मतलब बहुत तीव्र बुद्धि आपकी इस समय के दौरान चलेगी।
ये योग आपके लिए बहुत शुभ है। और आप ये समझ लीजिए कि जो आपने अभी तक पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष किया है अपने लाइफ में, अपने कैरियर को लेकर, अपने मैरिज लाइफ को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर, जो भी आपके लाइफ में समस्याएं थीं अब वो यहाँ से ख़त्म हो रही हैं पूरी तरीके से। ये कह लीजिए कि कन्या राशि के लिए ये एक बर्थ का टाइम है, न्यू बर्थ, एक नया जीवन शुरू हो रहा है। और ये लाभ उनको ज़्यादा मिलने वाला है जिनकी आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, बुध की है। तो बृहस्पति की दशा जिनकी चल रही है अब उसका फेज, अब पॉजिटिव टाइम यहाँ से शुरू हो गया है। अब उनकी जो दशाएं, अंतर दशाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने का काम करेगा ये जो पीरियड है। और ये 15 मई तक, वैसे तो पंचग्रही योग आपका पहले तो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, 30 मार्च तक है, इधर 15 मार्च से 30 मार्च तक रहेगा। फिर उसके बाद आपका 1 महीने पंचग्रही योग चलेगा 15 अप्रैल तक लगभग। फिर जब सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा तो फिर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, 15 मई तक का रहेगा। तो आपके लिए ये बहुत शुभ कारक टाइम है। और आपके वैसे भी जो बृहस्पति देव हैं आपके 7वें हाउस के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो वो 15 मई तक आपको बहुत तरक्की देने वाले हैं, हर तरीके से तरक्की देंगे। आपकी मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, पैसा भी बढ़ाएंगे, आपका भाग्य इतना प्रबल होगा, आप जो भी काम करने जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ टाइम है। और अब आप ये समझ लीजिए कि आपके तरक्की के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ये समय बहुत वर्षों के बाद आया है और इन सब के साथ जो योग बना है, ये जो पंचग्रही योग बनेगा, तो जिसमें आपका शुक्र भी है, राहु भी हैं और आपके बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, शनि भी हैं, तो ये 30 वर्ष के बाद बन रहा है। सबसे बड़ी चीज़ें ये हो रही हैं, तो वो आपका बहुत बहुत लाभकारी समय है और इसका फायदा उठाइए और अपनी सभी समस्याओं से मुक्त होने का अब समय आ गया है कन्या राशि के लिए। और जो तरक्की अभी तक नहीं मिली थी, जो मान सम्मान, पैसा, रुपया, जहाँ भी समस्याएं थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो कन्या राशि वाले खासकर, तो अभी हम बात करें जब से राहु केतु आए, तो ये पिछले सितंबर 2023 से दाम्पत्य के जीवन में बहुत उठापटक किए हैं। रिश्ता तो रहा पर पार्टनर के साथ बनी नहीं, ना कुछ की बातों में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, कन्फ्यूजन, मनमुटाव और सेपरेशन हो जाना देखते थे ज़्यादातर कि लोगों का पार्टनर का थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाना। तो इस दौरान 1 साल के पिछले ये सितंबर 2023 के बाद जो स्थितियां बनी हैं, इसमें थर्ड पार्टी का रोल बहुत रहा है। जो भी मैरिड रहे हों चाहे अनमैरिड रहे हों, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई। जो अनमैरिड थे उनकी लाइफ में लव पार्टनर के रूप में थर्ड पार्टी आई है, मैरिड थे उनके भी लाइफ में आई है। तो ये कन्या राशि के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में हुआ है। अब ज़्यादातर में किसी के जो मैरिड थे उनमें फैमिली भी थर्ड पार्टी का रोल कर रही थी। तो ये तो 1.5 साल बहुत बहुत टफ लाइफ रही है। लगा लोगों को कि मतलब इतना परेशानी झेली कन्या राशि के जातकों ने कि उनके रिश्ते टूट ही गए। एक समय ऐसा आया कि रिश्ते भी टूट गए, पूरी तरीके से खराब हो गए। लेकिन अब वो समय आ रहा है आपका कि 15 मई से ये सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी। अब ये पंचग्रही योग बना है, तो जो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो 1 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेंगी कि जो थर्ड पार्टी है वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे और कहीं ना कहीं अब आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं लव लाइफ में, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। ये बहुत शुभ समय अब शुरू हो रहा है। तो अभी ये 15 दिन जो चतुर्ग्रही योग बनेगा तो कैरियर को आप देखेंगे कि इतना तरक्की आपको मिलने जा रही है कैरियर के क्षेत्र में कि आशातीत सफलताएं मिलेंगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी
जो आप चाह रखते थे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये ऐसा समय है। और फिर 1 अप्रैल के बाद आपकी दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं एक एक करके समाप्त होंगी, उनके समाधान निकलेंगे। तो अभी इतना ही इस वीडियो में, फिर हम अगले वीडियो में आगे जो परिवर्तन आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।